सर्वे करते हुए। हाँ जी। तो सर्वे में क्या मिल रहा है आपको? बढ़िया चल रहा है आपको? बढ़िया चल रहा है। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेज हुसैन जैदी। यहाँ पर लावड़ में मौजूद हैं और जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं अतुल प्रधान, उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी, जिस तरह से आप क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सर्वे कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जनता की आवाज़ आपको समझ आ रही होगी। हमारी जनता ये पुकार रही कि अतुल प्रधान जी अगर कल भी वोट डालें तो वो एकदम जिता देंगी। अतुल प्रधान जी भारी मतों से यहाँ से विजयी हो रहे हैं और 50,000 वोटों से बढ़त लेकर अतुल प्रधान जी यहाँ से चल रहे हैं और हमें हर समाज का वोट इस टाइम मिल रहा है। 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है मजबूती से और सभी लोग देखो समर्थन देने हमें आ रहे हैं, तो हम उनका समर्थन, हम जनता की आवाज़ को देखो सर्वे पर ही होती है। जनता जो पुकारती है भगवान भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, भगवान जी भी उसे सुनते हैं कि ये पुकार है बच्चे बच्चे की। 2 साल का बच्चा भी अतुल प्रधान जी का नाम से पुकारता है कि अतुल प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये सच्चाई है कि जो देखो छोटा बच्चा बोल रहा है वो भगवान का ही रूप है। जो चीज़ें बोली जा रही है तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जनता आपको बता देगी। 10 फरवरी को देखो किस तरीके से रुझान आएंगे, आप देखें। भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर अतुल प्रधान जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। अब की बार जनता चाहती है, जनता यहाँ के विधायक से परेशान है, इनकी नीतियों से, बीजेपी की जो नीति है उनसे परेशान है। महंगाई चरम पर पहुँच रही है, बेरोजगार हमारे भाई डिग्री लेकर घूम रहे हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, भुखमरी फैल रही है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर कोई महंगाई, जो योगी मोदी जी आए थे रैली कर चले गए, कोई महंगाई पर एक शब्द नहीं बोले। गैस का सिलेंडर 1000 पर पहुँच गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे कि किसानों के खाते में 15 लाख आएंगे, कोई 15 लाख नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, ना किसी भाई को रोजगार मिला है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, ना कोई किसानों की आय दुगनी हुई है। तो हम तो कहना चाहेंगे किसानों की आय दुगनी क्या, लागत दुगनी हो गई है और बेचारी जनता बेरोजगारी और भुखमरी फैल रही है। तो ऐसी सरकार को ताड़ने का काम करेंगे और अतुल प्रधान जी यहाँ से जनता की आवाज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर है, हम और जितने भी बदमाश गुंडे थे सबको हमने जेल में भर्ती कर दिया है और अब सब प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बेहतर है। तो इस बारे में आप क्या कहना है? कोई भी व्यवस्था मुझे नहीं लग रहा बेहतर है। जनता बता देगी कितना है। आप हाथरस की घटना देख लो, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? इतनी जनता खड़ी है यहाँ पर, आप पूछे हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। आप मीडिया वाले, आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि हमारी हाथरस की बेटी एक गरीब की बेटी थी। घर वाले चिल्लाते रहे कि हमें अपनी बेटी की लाश दे दो, लेकिन इन्होंने बेटी की लाश भी उन्हें नहीं दी। उस तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखो बेटी को कभी भी हमारे यहाँ रात के 2 बजे दाह संस्कार नहीं होता। इन लोगों ने मिट्टी का तेल डालकर हमारी बेटी को जलाने का काम करा, चाहे उन्नाव की घटना हो या अरुण वाल्मीकि की घटना हो। अच्छा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को हमने पूरी तरह से समाधान किया है, उन्हें 2000 रुपए दे रहे हैं। कोई किसानों की समस्या इन्होंने कोई समाधान नहीं करा। हम थे किसने किसान भाई शहीद हो गए, जो हमारे किसान भाई आपने देखे शहीद हो गए, लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं बोला। ये तो सिर्फ चुनाव का फंडा है जो इस टाइम हमारे काले कानून वापस लिए मोदी जी ने, नहीं तो वो भी नहीं लेते। और किसानों पे किस तरीके से गाड़ी चलाई गई, एक मंत्री के बेटे ने किसानों को किस तरीके से कुचला, किस तरीके से ये सरकार अपनी नीति अपनाई। किसानों को पाकिस्तानी बोलते थे, खालिस्तानी बोलते थे, कभी परजीवी बोलते थे, कभी आंदोलन जीवी बोलते थे। तो ये इस सरकार का फंडा है। ये सरकार किसानों की नहीं है, ना ये नौजवानों की है, ना गरीबों की है। ये किसानों की सरकार है नहीं, ये किसानों का कोई भला इन्होंने करा नहीं है। किसान आज डाई भी महंगी है, बिजली महंगी है, यूरिया महंगा है, किसानों की लागत चौगुनी हो गई है। तो के प्रत्याशी अतुल प्रधान जी की वाइफ हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे, सरकार की नीतियों पर हल्ला बोल रही थी। उसके लिए मैं शावेद हुसैन।